तो भैया देखिए, सीमा हैदर के घर हमारे देश की मीडिया गई, जो हमारे देश की मीडिया जिन्होंने सीमा हैदर को फेमस किया था। और हमारे देश की मीडिया के लिए सीमा हैदर के गेट हो गए बंद। जो नया घर सीमा हैदर ने बनाया है, जैसे कि आपको बताया था, आपकी बहन सुनीता गुजरी ने 500 गज जमीन खरीदकर सीमा हैदर ने शानदार कोठी बनाई है। शानदार कोठी। अभी गेट भी बनेगा, बाहर गेट लगेगा और उसमें पार्किंग बनेगी, गार्डन बनेगा, बहुत कुछ बनेगा। अभी तो कुछ भी नहीं बना, अभी तो कुछ भी नहीं बना। अभी बहुत शानदार मकान बनेगा। वो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि वाकई में कोई रह रहा है, भाई वीआईपी आदमी अंदर रह रहा है। अभी ऐसा लगेगा, अभी तो वो कुछ भी नहीं है। तो ये सब किसकी देन है? हम सब लोगों की। आज हम सब लोग सीमा हैदर को इतना सपोर्ट नहीं करते तो क्या सीमा हैदर मकान बना पाती? क्या सीमा हैदर भारत में टिक पाती? तो हमारी मीडिया की आज इतनी बेइज्जती कर कर मीडिया को यहां से, मैं कहती हूं मीडिया की कोई इज्जत नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, मीडिया को भगाया सीमा हैदर ने। अब सीमा हैदर की इतनी हिम्मत बढ़ गई है। जब सीमा हैदर को बांग्लादेश के बारे में पूछा जाता है तो सीमा हैदर कुछ नहीं बताती है। जब सीमा हैदर को देखिए पहलगाम की घटना के बारे में पूछा जाता है तो सीमा हैदर बेड के नीचे छुपकर लेट जाती है। जब सीमा हैदर को लाल किले, हमारे देश दिल्ली लाल किले पर जो घटना हुई थी उसके बारे में पूछा जाता है तो सीमा हैदर की बच्चियां बीमार हो जाती हैं। जब जब हमारे देश में घटना घटी, सीमा हैदर के बच्चे बीमार हुए या सीमा हैदर खुद बीमार हुई, क्योंकि उसको उस घटना पर बोलना ही नहीं है। सिर्फ वो बोलती है तो किसके कैमरे के सामने? आप लोग अच्छे से जानते हो, जो उसकी चापलूसी करते हैं उनके कैमरे के सामने बोलती है। जैसे कि मनोज मस्ताना भाई उनकी चापलूसी करता है, सारी दुनिया जानती है। अब उनके कैमरे के सामने कुछ भी कह लेंगी तो वो कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। जब जब मनोज मस्ताना भाई उसको कुछ भी पूछेगा तो वो हंस हंस कर जवाब देगी, हंस हंस कर, जैसे बहुत बड़ी वीआईपी है। लेकिन जब हमारे देश की मीडिया उसके सामने जाएगी सच्चाई ढूंढने के लिए, अच्छाई ढूंढने के लिए, तो सीमा हैदर की बोलती बंद हो जाएगी। सीमा हैदर बेड के नीचे छुप के बैठ जाएगी, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं है वो सच का सामना कर ले। सच का सामना कर ले भाई, सच का सामना करने के लिए हर किसी की हिम्मत नहीं है। तो देखिए आज इतना बड़ा राज खुलेगा, दिल थाम कर बैठिए, पूरी वीडियो देखिए। मैं आप सीमा हैदर का बहुत ही अहम राज खोलने वाली हूं। सीमा हैदर का राज इस वीडियो के माध्यम से खुलेगा। ना सीमा हैदर की मैं कोई वीडियो यूज करती हूं, ना मुझे जरूरत है उसकी वीडियो यूज करने की। मैं अपने मुंह से और सीमा हैदर के सारे राज खोलूंगी। मैंने आज से 8-9 महीने पहले आप लोगों को बताया था कि सीमा हैदर ने 500 गज का मकान, 500 गज का प्लॉट लिया है, जिसमें काम चल रहा है, जिसमें भर्त चल रहा है। तो ये बात मेरी सच थी। मैंने आप लोगों को बताया सीमा हैदर कोठी बना रही है, घर नहीं बना रही, वो घर नहीं बना रही, घर तो घर होता है, वो कोठी बना रही है। उसकी कोठी में काम चालू हो गया है, नक्शे से घर बनाया है वो, नक्शा से, नक्शा होता है ना, नक्शे से घर बन रहा है वो नक्शे से घर बन रहा है। नक्शा जिनने बनाया है बहुत अच्छे, वो भी फ्री में बनाए, हर चीज इसको फ्री का चाहिए। तो जब हमारी मीडिया पूछने जाती है उसको, आज मीडिया की टिकाई हुई सीमा हैदर से मीडिया पूछने जाती है, देखिए पहलगाम की घटना पे आप नहीं बोले, दिल्ली घटना पे आप नहीं बोले, और आपको पता है बस में जब हमारी घटना घटी थी, हमारे देखिए यात्री वैष्णो देवी बस में जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या क्या हुआ था, आप लोगों से कोई बात नहीं छुपी हुई। तब सीमा हैदर ने चुप्पी साधी थी। सीमा हैदर उस टाइम डांस करा था, काले कपड़े पहनकर, काले कपड़े पहनकर वो डांस कर रही थी, ठीक है, खुशियां मना रही थी। उसके बाद में जब जब घटना घटी उसने खुशियां मनाई, उसने दुख जाहिर नहीं किया। आज जब आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पे बहुत अत्याचार किया जा रहा है, तो सीमा हैदर इस टाइम पर भी खुशियां मना रही है, दुख नहीं मना रही। अगर दुख होता तो देखिए मीडिया को चाय के लिए पूछती, पानी के लिए पूछती, चाय पानी कर कर मीडिया के सामने आकर बैठती, धड़ल्ले से, बगैर डरे, और सीधा बताती। अक्सर देखिए मेरे बच्चे अभी की तबीयत खराब है, मैं अभी नहीं बोल सकती हूँ, आप 2 दिन बाद आ जाइए, मैं आपको अपना इंटरव्यू दूंगी, आप टेंशन ना लें। मैं कभी आप लोगों से दूर नहीं भागूंगी और ना भागी हूं। मैं आप लोगों से ना दूर भागी हूं ना भागूंगी। ये चीजें सीमा हैदर कह सकती है, लेकिन सीमा हैदर ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि सीमा हैदर को जब जब अब मीडिया की जरूरत नहीं है, क्योंकि लप्पू ने साफ लफ्जों में कह दिया मीडिया वाले से, जो 10 मिलियन चैनल का मालिक है, मीडिया चैनल, न्यूज चैनल वाले भैया, उनसे साफ कह दिया है। अब देखिए जो मेरा 2 मिलियन भी अभी नहीं हुए हैं सब्सक्राइबर, मेरा चैनल आपसे बड़ा है और मैंने अपने चैनल पर सारी बातें बता दी हैं। हम जितने भी हम यूट्यूब पर हैं, हम यूट्यूब पे काम करते हैं, मैं तो यूट्यूब पर हूं, मैं तो सारे अपने यूट्यूब पर डालता रहता हूं हर चीजें। हमें जरूरत नहीं है आप मीडिया की अब, और हमें किसी देशवासी की जरूरत नहीं है जो सीमा की सपोर्ट में देखिए गाली सुन रहे हैं, गाली खा रहे हैं, अपने बच्चों को कुसवा रहे हैं, अपने बच्चों के साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग करवा रहे हैं, उन सबको वो भूल गई है। अब सनातनियों पे भी सीमा हैदर ने सवाल उठाना चालू कर दिया है। सीमा हैदर ने सनातनियों पे भी सवाल चालू कर दिए उठाने। सीमा हैदर कहती है देखिए ये सनातनी, जो सनातनी
हैं वो ये कहते हैं सीमा हैदर बच्चे पैदा करने की मशीन है, बच्चे पैदा करती रहेगी। उन सनातनियों को क्या मेरे बच्चे इनको खाना खिलाना है जो मेरे बच्चों के लिए बोलती हैं वो, या बोलते हैं। सनातनी भी अब इस तरह से सनातनियों के लिए भी बोल रही है वो, और सनातनी इनके लिए बोल रही है। सनातनी सीमा जब तो ये कहते थे देखिए सीमा बच्चे नहीं पैदा कर सकती, ये नहीं, अब तो मैं इतने बच्चे पैदा कर रही हूं, 8 महीने में 2 बच्चा पैदा कर रही हूं। सनातनी अभी भी खुश नहीं है, अभी भी कह रहे हैं हम 2 और हमारे 2। तो मैं सीमा हैदर से कहना चाहती हूँ मैडम जी, ये तो मोदी जी का प्लान है, हम 2 और हमारे 2। मोदी जी ने चलाया ये प्लान, मोदी जी ने खुद अपने भाषण में कहा है हम 2 और हमारे 2 यही रखो, क्योंकि देखिए जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है भारत के अंदर, भूखमरी की नौबत आ जाएगी, फिर आप क्या करोगी? आपने तो कोठी बंगला सब कुछ बना लिया है, लेकिन बहुत सारी जनता है जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा। आपको तो बहुत फंडिंग आ रही है, लेकिन पब्लिक को रोजगार भी मुयस्सर नहीं हो रहा है। तो ये चीज का ध्यान दे लीजिए मैडम जी, ये हमारा प्लान नहीं है, मोदी जी का है, हम 2 और हमारे 2। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ ये भी हमारे मोदी जी ने कहा था, हरियाणा में भाषण दिया था तब बोला था, मुझे याद है। तो सीमा हैदर ने अब ना तो सनातनियों को छोड़ रही है, ना हिंदुओं को, ना मुस्लिम को, किसी को भी नहीं छोड़ रही, सबको एक बाड़े से हाँक रखा है, यहां तक कि सरकार पे भी उंगली उठा रही है। अब सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही सरकार। तो जब मनोज मस्ताना ने कहा कि आप सरकार पे कैसे उंगली उठा सकते हो, आपके लिए तो बहुत कुछ किया है सरकार ने, कहने लगी कहां किया है? कुछ भी नहीं किया, मैं बहू हूं भारत की तो मेरा बोलने का अधिकार है। कहां सरकार कुछ कर रही है? कुछ भी तो नहीं कर रही। तो सरकार पर उंगली उठाते हुए, सनातनियों पर उंगली उठाते हुए यही सीमा हैदर जो आज सनातन का चोला पहनकर सनातन धर्म में बैठी हुई है, अभी बहुत कुछ करेगी, चिंता ना करो, ध्यान रखो अपना और अपनों का। तो सभी बहन भाइयों को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। ऐसे हंसते रहो, हंसाते रहो, कुछ नहीं है, अभी भी कह रहे हैं हम 2 और हमारे 2। तो मैं सीमा हैदर से कहना चाहती हूँ मैडम जी, ये तो मोदी जी का प्लान है, हम 2 और हमारे 2। मोदी जी ने चलाया ये प्लान, मोदी जी ने खुद अपने भाषण में कहा है हम 2 और हमारे 2 यही रखो, क्योंकि देखिए जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है भारत के अंदर, भूखमरी की नौबत आ जाएगी, फिर आप क्या करोगी? आपने तो कोठी बंगला सब कुछ बना लिया है, लेकिन बहुत सारी जनता है जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा। आपको तो बहुत फंडिंग आ रही है, लेकिन पब्लिक को रोजगार भी मुयस्सर नहीं हो रहा है। तो ये चीज का ध्यान दे लीजिए मैडम जी, ये हमारा प्लान नहीं है, मोदी जी का है, हम 2 और हमारे 2। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ ये भी हमारे मोदी जी ने कहा था, हरियाणा में भाषण दिया था तब बोला था, मुझे याद है। तो सीमा हैदर ने अब ना तो सनातनियों को छोड़ रही है, ना हिंदुओं को, ना मुस्लिम को, किसी को भी नहीं छोड़ रही, सबको एक बाड़े से हाँक रखा है, यहां तक कि सरकार पे भी उंगली उठा रही है। अब सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही सरकार। तो जब मनोज मस्ताना ने कहा कि आप सरकार पे कैसे उंगली उठा सकते हो, आपके लिए तो बहुत कुछ किया है सरकार ने, कहने लगी कहां किया है? कुछ भी नहीं किया, मैं बहू हूं भारत की तो मेरा बोलने का अधिकार है। कहां सरकार कुछ कर रही है? कुछ भी तो नहीं कर रही। तो सरकार पर उंगली उठाते हुए, सनातनियों पर उंगली उठाते हुए यही सीमा हैदर जो आज सनातन का चोला पहनकर सनातन धर्म में बैठी हुई है, अभी बहुत कुछ करेगी, चिंता ना करो, ध्यान रखो अपना और अपनों का। तो सभी बहन भाइयों को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। ऐसे हंसते रहो, हंसाते रहो।